हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे आपके चैप्टर नंबर थर्ड, फर्स्ट फ्लाइट का जो थर्ड चैप्टर है उसके बारे में। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर पिछले सालों में पूछे गए और इस बार भी आपसे पूछे जाएंगे। इनसे बार कोई क्वेश्चन बनना नहीं है। क्वेश्चन ऊपर से हल्का फुल्का चेंज हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा कुछ भी चेंज नहीं होगा। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट छोटे बड़े सारे क्वेश्चन शामिल हैं। इससे पहले हमने दो चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लिए। अगर आपने वो नहीं देखे तो यहाँ आई बटन पे आप क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ देख सकते हैं। ग्रामर के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, सारी चीज़ें आपको यहाँ अवेलेबल होगी, ठीक है ना। पोइम्स वगैरह के भी सारे क्वेश्चन और अपनी जो फर्स्ट फ्लाइट के अलावा दूसरी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसके भी सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। ये जो यंग सीगल थी वो उड़ने से क्यों डरता था, ठीक है। डरता था बोलेंगे क्योंकि इसके लिए है ना प्रोनाउन क्या हिज आया है और ही आया है, ठीक है ना। जेंडर यहाँ पे इसका फिक्स है, ठीक है। चलिए देखते हैं। द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, जो यंग सीगल था वो उड़ने से डरता था बिकॉज क्योंकि इट ही, यहाँ पे इट और ही दोनों लिख सकते हैं, सी नहीं लिख सकते, ठीक है ना, सब्जेक्ट में, ठीक है। क्यों? क्योंकि ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, उसके विंग्स है ना उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। ये एग्जैक्ट आंसर हो गया क्योंकि आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में लिमिट होती है वर्ड्स की, कितनी, 30, 20 to 30। तो इसमें कम से कम आपको 2 और 3 लाइन में आंसर देना होता है। कम से कम 20, ज़्यादा से ज़्यादा 30, ठीक है ना। इसके बीच में आपका आंसर रहना चाहिए। तो आपको लाइन को, अगर आपको इतना ही पता है तो उस लाइन को आप लंबा लिखेंगे थोड़ा सा ताकि आपको मार्क्स पूरे मिले, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे कि he thought that his wings would not support him, it was his first flight, क्योंकि ये इसकी पहली उड़ान थी, and he feared that he might fall, और उसको डर था, भय था कि वो शायद गिर जाएगा, इसलिए क्या किया, उसको डरने से मतलब उड़ने से डर गया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, I'll take द रिस्क, मैं रिस्क लूंगा। वॉट वॉज द रिस्क, रिस्क क्या था। वाई डज द नरेटर टेक इट, और नरेटर अपने जो लेखक है वो इसको क्यों लेना चाहते थे। आपको पता है इसमें है ना अबाउट टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसमें दो स्टोरियाँ हैं, ठीक है ना। तो दोनों के क्वेश्चन आंसर आपके साथ में ही है, ठीक है ना। तो क्या रिस्क था, तो देखिए, द पायलट ऑफ डकोटा DS-088 प्लेन वॉज कीन टू रीच होम, कीन यानी बहुत ज़्यादा उत्सुक होना। इनको क्या था, पायलट को घर जाना था। और ये आप है ना एरोप्लेन का नाम भी याद रखना, उसके जो पायलट थे ना उनका एरोप्लेन क्या था, डकोटा DS-088। उस प्लेन में जा रहे थे होम इन इंग्लैंड टू स्पेंड अ हॉलीडे विद हिज फैमिली, हॉलीडे बिताना था इंग्लैंड में अपने फैमिली के साथ, इसलिए उनको जाना था। ऑन द वे हिज प्लेन फेस अ ह्यूज स्टॉर्म ऑफ ब्लैक क्लाउड्स, लेकिन रास्ते में बहुत बड़े उनके सामने क्या आ गए, ब्लैक क्लाउड, काले काले बादल आ गए। सो ही डिसाइडेड टू फ्लाई स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस स्टॉर्म के अंदर, जो ये बादल थे इनके अंदर सीधे चले जाएंगे। ही टुक द रिस्क ऑफ फ्लाइंग, तो उन्होंने रिस्क क्या लिया, फ्लाइंग, उड़ाने का, थ्रू द स्टॉर्म इवन when the visibility was almost nil, लगभग वहाँ पे विजिबिलिटी यानी दिखना लगभग बहुत ही मुश्किल था, दिख ही नहीं रहता कुछ भी, फिर भी उन्होंने रिस्क लिया। क्यों लिया, क्योंकि उनको अपने फैमिली के साथ घर रहना था, घर जाना था, स्पेंड करनी थी अपने हॉलीडेज, ठीक है ना। अगला देखिए, वाई एंड व्हेन डिड ही कॉल पेरिस कंट्रोल रूम, उन्होंने वाई यानी क्यों, व्हेन यानी कब, कंट्रोल रूम में कॉल किया, पेरिस कंट्रोल रूम में। तो देखिए, इट वॉज 9:30 इन द मॉर्निंग, 1:30 है ना, क्या लिखा 1:30, लगभग 1:30 बजे थे सुबह के। ही वॉन्टेड टू कॉल पेरिस कंट्रोल, तो वो पेरिस कंट्रोल कॉल करना चाहते थे। ही स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड टोल्ड दैट डकोटा DS-088 वॉज ऑन हिज वे टू इंग्लैंड, फिर उन्होंने कॉल करके बोला कि डकोटा DS-088 है वो रास्ते में है इंग्लैंड की तरफ। द नरेटर गॉट द नेसेसरी इंस्ट्रक्शन दैट ही नीडेड, जो उसको जरूरी इंस्ट्रक्शन थे वो मिल गए। ही वॉज आस्क्ड टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड, उनको है ना 12 डिग्री मुड़ने को बोल दिया, किसमें, वेस्ट की साइड, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना कि कितने डिग्री घूमे थे वो, 12 डिग्रीज, ठीक है ना। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, What was the young seagull's experience during his first flight? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना, क्योंकि यंग सीगल था ना, उसका क्या एक्सपीरियंस था, ठीक है, ड्यूरिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट, पहली उड़ान में। तो आंसर लिखिएगा,
फॉलिंग फ्रॉम द लेज, जब वो लेज चट्टान से नीचे गिर रहा था, द सीगल वॉज टेरिफाइड, बहुत भयभीत था, बट सून ही स्टार्टेड फ्लाइंग, लेकिन जल्दी उसने उड़ना स्टार्ट कर दिया। ही फॉरगॉट, वो भूल गया, दैट ही डिडंट ऑलवेज नो हाउ टू फ्लाई, वो भूल गया कि उसे उड़ना नहीं आता है, और उसने क्या करना चालू कर दिया, उड़ना। His fear soon turned into confidence, और उसका जो फियर था वो चेंज हो गया किसमें, कॉन्फिडेंस में। As he was landing, और जैसे ही वो लैंड हुआ नीचे, he was again afraid but soon became at ease, एक बार फिर जब वो वापस पानी पे उतरने लगा, नीचे उतरने लगा, तो एक बार उसको और भय हुआ, डर लगा, लेकिन soon became at ease, लेकिन जल्दी वापस उसने खुद को संभाल लिया। तो ये उसका एक्सपीरियंस था। अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द ब्लैक क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द पायलट। आपको बताना है कि ये जो पॉइंट ऑफ द पायलट का मतलब हो गया कि पायलट के नज़रिए से ये जो ब्लैक क्लाउड थे ना, ये क्या थे। तो देखिए, द राइटर सॉ स्टॉर्म क्लाउड, उन्होंने तूफान भरे बादल देखे, तूफान जैसे। दे वर यूज, वो क्या थे, बहुत ही विशाल थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम अक्रॉस द स्काई, आसमान में बड़े बड़े माउंटेन की तरह उनके सामने नज़र आ रहे थे। तो व्यू ऑफ द पॉइंट क्या होगा, जो अपने पायलट का जो पॉइंट था, व्यू था, उसके नज़रिए से वो कैसे थे, ब्लैक माउंटेन के जैसे थे। क्या, ब्लैक माउंटेन के जैसे क्या थे, अपने क्लाउड्स इतने बड़े थे। ठीक है ना। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन डिड द सीगल गेट ओवर हिज फियर ऑफ द वाटर, अपने जो सीगल था उसका वाटर से भय है ना, कब चला गया। गेट ओवर मतलब उस पर विजय हासिल कर ली। ठीक है ना। तो देखिए, आफ्टर फ्लाइंग फॉर सम टाइम, कुछ समय उड़ने के बाद, द सीगल सॉ, सीगल ने देखा क्या, दैट हिज पेरेंट्स एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर वर सिटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द सी, उन्होंने देखा कि सी के सरफेस पे उसके भाई, दो भाई थे उसके, भाई, उसकी बहन, उसके माता पिता बैठे थे। ही केम डाउन लैंडेड ऑन इट, जब वो इन पे आया और उतरा, बट हिज लेग्स सैंक इनटू इट, लेकिन उसके पैर है ना डूबने लगे पानी में। ही क्राइड विद फियर, वो भय से चिल्लाया। हाउएवर हिज बैली टच द सरफेस, लेकिन जैसे उसका बैली, जो नीचे वाला जस्ट पैर खत्म होते जो उसका पार्ट शुरू होता है बॉडी का, वो टच हुआ सरफेस से, सी के सरफेस से, ही डिड नॉट ड्रोन, तो वो डूबना बंद हो गया। नाउ द सीगल गॉट ओवर हिज फियर ऑफ द वाटर, इस प्रकार से जो छोटा सीगल था वो अपने जो पानी का भय था उससे मुक्त हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, व्हाट मैसेज डज द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट कन्वे, ये जो अपने फर्स्ट फ्लाइट है इसमें दो स्टोरियाँ हैं, ये दोनों स्टोरियाँ क्या बताती है। तो सिंपल सी मैसेज है, अपने को अच्छे से याद कर लेना। द स्टोरी कन्वेज द मैसेज दैट वी लर्न बाय टेकिंग करेज एंड नॉट बाय सिटिंग इडल। इडल मतलब बेकार बैठने से हम कुछ नहीं सीखते, हमें रिस्क लेना पड़ेगा और साहस दिखाना पड़ेगा। अ यंग सीगल इज फेड लविंगली बाय हिज पेरेंट्स, जब यंग सीगल को पेरेंट्स उसके खिला रहे थे, ठीक है ना, तब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट व्हेन द टाइम कम्स फॉर हिम टू फ्लाई, लेकिन जब उसके उड़ने का समय आया, he feels afraid, उसको डर लगने लगा। The young seagull makes the first flight of his life when he takes courage, लेकिन जब उसने साहस जुटाया, हिम्मत जुटाई, तब वो अपनी पहली उड़ान उड़ पाया। ठीक है ना। तो जो साहस है, हिम्मत है, करेज है, वो तो दिखाने ही पड़ेगी। ठीक है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, आपको अच्छे से याद कर लेना, इनको बार बार पढ़िए। ठीक है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। कोई अगर प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।